इस वक्त हमारी मौजूदगी अंबाला के अंदर है और यहाँ पर बूथ नंबर 18, 19 और 20 और 21 जिनकी वोटिंग हो रही है और यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन भी पूरा मुस्तैद है और कह सकते हैं कि सुबह से ही 8 बजे से यहाँ पर जो है वोटिंग जारी है। और यहाँ पर देखिए महिला बुजुर्ग जो पहुंची हैं वोट देने के लिए, यानी कि आज जो ये लोकतंत्र का पर्व है उसको मनाने का काम जो निरंतर किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए, पीछे भी दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से जो है वोट डालने के लिए लगातार जो है जनता पहुंच रही है और कुछ लोग वोट डालकर आए भी, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने वोट डाला है। सबसे पहले तो दिखाइए अपना साइन। देखिए, क्या नाम है आपका? धीरज खोसला। क्या कुछ कहेंगे, किन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए आज जो है वोटिंग आप लोगों ने की है? बस हमारे अंबाला का विकास होना चाहिए अच्छे से। क्या मानते हैं, उत्साह है लोगों में वोट डालने को लेकर अब की बार? लोग सुबह से ही आ रहे हैं वोटिंग करने। जैसे मेरे पापा सबसे पहले वोट डाल के गए हैं, सुबह 8 बजे जिस टाइम खुला था उसी टाइम आ गए थे। उनको रहता है कि हाँ मैं सबसे पहले वोटिंग करके जाऊँ। मम्मा को भी उन्होंने उठाया कि हाँ भाई उठो, जल्दी उठो। वोटिंग जितने ही ठंडे में करके आएंगे उतना ठीक रहता है, फिर बाद में रश हो जाता है। वैसे तो क्या माना जाए, अब की बार वोट परसेंट बढ़ने के चांसेस हैं, लोगों में है जागरूकता अब की बार? हाँ, क्योंकि इस बार यूथ ज़्यादा आई है ना इस बार, तो उनकी वोटिंग ज़्यादा होगी। बस। तो चुनाव को किस प्रकार से देख पा रहे हैं, मुकाबला किस किस कैंडिडेट के बीच में मान रहे हैं? तीनों में टक्कर का मुकाबला है। देखो, जो काम करेगा वो ही जीतेगा, ऐसे तो है नहीं। जो यहाँ के मुद्दे उठाएगा वो ही जीतेगा। बस। नहीं, जिस प्रकार से देखा जाए लगातार जैसे पंचकूला में हम देख पा रहे थे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के अंदर जो है मुकाबला जो है साफ नजर आ रहा था। तो अंबाला की क्या स्थिति है? यहाँ पर तीनों कैंडिडेटों में मुकाबला है। यहाँ तीनों में टक्कर की वो है, वोटिंग हो रही है। बाकी देखते हैं क्या कौन जीता कौन नहीं जीता। तो निर्दलीय उम्मीदवार अपना कह सकते हैं कि प्रभाव छोड़ते हैं कुछ यहाँ पर? देखो, उन्होंने जैसे इलेक्शन कैंपेन किया है, अगर वो जीत पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो बाकी बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय तो हैं एक आधा। जी हाँ जी। तो देखा जाए तो अब वोटिंग जो हो रही है वो किस प्रकार की हो रही है? शांतिपूर्ण हो रही है? किसी प्रकार की कोई घटना तो नहीं? शांतिपूर्वक हो रही है कि हाँ उन्होंने पहले फोन अलाउड नहीं किए हमें। हाँ। नॉर्मल हमारे आईडी प्रूफ लिए कि हाँ आईडी प्रूफ है तो दिखाओ। उसके बाद हम हमारा स्लिप्स दी कि हाँ आपका कौन सा बूथिंग में, 20 में, 18 में, 19 में, 17 में, उस हिसाब से फिर उन्होंने पूरी चेकिंग करी है। उसके बाद हमें जाने दिया। अंबाला के बेसिक मुद्दे क्या कुछ हैं, जो समस्याएं हैं जो खास तौर पे? पानी की निकासी नहीं है। देखो, आपको भी पता है, पानी बिल्कुल भी नहीं निकलता। जब भी बारिश आती है पानी पानी पानी। रोड्स बहुत गंदी हैं, खड्डे ही खड्डे। कहीं चल जाओ, चाहे सिटी में चल जाओ, कैंट में चले जाओ, लोकल हमारे हाउसिंग बोर्ड एरिया में आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, पानी नहीं निकलता। सीवरेज वगैरह की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। बारिशों में आगे आपको पता कि आगे बारिशें आ रही हैं तो बहुत दिक्कत आएगी। देखिए, ये मतदाता हैं अंबाला के जिन्होंने मतदान किया है और उन्होंने बताया कि समस्याएं क्या कुछ जो है अंबाला के अंदर हो रही हैं। और उन्होंने दूसरा ये भी बताने का काम किया कि इस बार जो है लगातार जागरूक जो है हो गया है वोटर और वोटिंग जो है ज़्यादा होगी, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से कह सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर जो है वोटिंग हो रही है वो बिल्कुल प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रही है। ये भी बताने का काम किया कि तीनों कैंडिडेटों में जो है मुकाबला जो है टक्कर का माना जा रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो भी अपना प्रभाव जो कहीं ना कहीं छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं कि टक्कर का मुकाबला इस बार जो है अंबाला के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से पंचकूला में हम लगातार आपको दिखा रहे थे कि पंचकूला के अंदर ज्यादातर टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट की थी, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो भी नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, अंबाला। इस वक्त हमारी मौजूदगी अंबाला के प्राचीन शिव मंदिर हॉल है वहाँ पर है, जहाँ पर वोटिंग हो रही है और यहाँ पर जो है लगातार ही जो है कह सकते हैं कि मतदाता पहुँच रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से अंबाला के अंदर मतदाता जो है वो मतदान के लिए यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और सुबह से ही यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि भीड़ लगी हुई है। और जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, यहाँ पर अलग अलग जो है टेबल लगाकर बैठे हुए हैं और उनको अपने वोट की जो कह सकते हैं कि लिस्ट है वो वोटिंग लिस्ट में से उनका नाम चेक करके उनको वो जो है वो लिस्ट दी जा रही है और यहाँ पर जो है वोटिंग हो रही है। पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो प्रशासन भी यहाँ पर जो है मुस्तैद है और सुबह से ही यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि वोटिंग जो है हो रही है और बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से यहाँ पर जो है वोटिंग की जा रही है। तमाम
मतदाता भी यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर उन्होंने किन मुद्दों को लेकर वोट जो है कर रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रोमिया है। जी, वोट कर दिया मैम आप? हाँ जी, हाँ, मैंने वोट कर दिया है। तो क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि जो ये वोटिंग है वो किस प्रकार की चल रही है, किस प्रकार की व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत शांति तरीके से वोटिंग चल रही है यहाँ पर। कोई भी धक्का मुक्की नहीं कर रहा है, लाइन बनाकर सब अपने आप से शांति से वोटिंग कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे बहुत सारे बुजुर्ग भी यहाँ वोटिंग करने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हर किसी को वोट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा राइट है और इसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या माना जाए, इस बार वोटिंग ज्यादा होगी कुछ पहले की बजाय? लग तो रहा है देख के कि जो जैसे लोगों में उत्साह है वोट करने का, तो पहले से ज्यादा वोटिंग होने के चांसेस हैं। अंबाला की मेन समस्याएं क्या है और जो जरूरत की जो चीजें हैं, कह सकते हैं कि मेन समस्याएं जो क्या? मुझे लगता है कि अंबाला की जो मेन समस्या है वो सबसे ज्यादा सफाई है। अगर अंबाला में सबसे ज्यादा अच्छे से तरीके से सफाई हो जाए तो शायद इस शहर को और बेहतर बनाया जा सकता है। देखा जाए तो लोगों में उत्साह कितना है इस चुनाव को लेकर, कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? उत्साह तो आप ही देख रहे हैं कि कितने सारे ज्यादा लोग वोट करने आ रहे हैं, तो उत्साह तो सब में है कि वोट करना चाहिए। और आजकल जो सिटीजन्स हैं वो अपने राइट्स को लेकर भी और ज्यादा अवेयर है, इसलिए सब लोग वोट डालने आ रहे हैं। मुकाबला किस में मानते हैं? किस किस नेता का, किस किस कैंडिडेट का जो है कह सकते हैं कि मुकाबला आप यहाँ पर देख पा रहे हैं? मुझे लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस का ही है सबसे ज्यादा। और जैसे कि सेंटर में बीजेपी है, तो अब पता नहीं, देखो रिजल्ट क्या आता है। होप फॉर द बेस्ट। जिस प्रकार से निर्दलीय उम्मीदवार जब उतर जाता है मैदान में, तो त्रिकोणीय मुकाबला बन जाता है। कोई ऐसी व्यवस्था तो नहीं नजर आ रही अभी ये तो नतीजा ही बताएगा कि क्या होने वाला है। आप मतदाता हैं, आपने मतदान किया है, क्या अपील अंबाला वासियों से आप करना चाहेंगे? बस यही अपील है कि सब अपने इस राइट को वेस्ट ना करें और हर कोई वोट डालने आए। जी देखिए, मतदाता भी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने बताया कि जो अंबाला की जो मेन समस्या है वो कह सकते हैं कि सफाई की समस्या है और उसको लेकर जो है जरूर उन्होंने आवाज उठाने का काम किया। और उन्होंने बताया कि बड़े ही शांति प्रिय तरीके से जो है ये चुनाव चल रहा है। और भी मतदाता जो मतदान करके आए हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर एजेंट्स भी हैं, उनसे भी जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, वोट डाल दिया है आपने? हाँ जी सर, वोट मैंने डाल दिया है। जी, दिखाएंगे एक बार साइन अपने वोट का? हाँ जी बिल्कुल जी। वोटर कार्ड भी मेरे पास, ये मेरा साइन है। क्या कुछ कहेंगे, कैसी व्यवस्था अंबाला के अंदर है, किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई? व्यवस्था बहुत अच्छी है सर, और उतना ही जोश और उत्साह है हमें, क्योंकि एमसी के इलेक्शन है तो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स हैं हमसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, हमारे अपने एरिया के हैं। हम कैंडिडेट्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उन सबकी कमियाँ अच्छाइयाँ सब जानते हैं। और आज के सभी सिटीजन जो है पढ़े लिखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही सब वोट करते हैं। तो ये इलेक्शंस की बहुत अच्छी बात है जी। फिर जिस प्रकार से आपने कहा कि हम लोग जानते हैं, निजी जुड़ाव आप लोगों का है, तो इससे उत्साह कितना नजर आ रहा है वोटरों में? उत्साह ये है कि जो फॉर द टाइमिंग यहाँ नहीं भी हैं वो भी बाहर से आके वोटिंग कर रहे हैं। जैसे कोई चंडीगढ़ जॉब कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, तो उत्साह इतना है कि वो आकर भी स्पेशल वोट कर रहे हैं। मेरे खुद के पेरेंट्स हैं जो पंचकुला शिफ्ट हो चुके हैं, उनकी वोटिंग यहाँ पर है, तो वो स्पेशल आए हैं, क्योंकि कैंडिडेट से वही हमारा अपना जुड़ाव है कैंडिडेट से। तो क्या मेन समस्याएं अंबाला शहर की क्या है जो आपको लगता है कि ये समस्याएं हैं शहर की? अभी मैं देखूँ तो मेन समस्या मैं थोड़ा सा ये देखूँ, वैसे अंबाला में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है पहले से, क्योंकि मैं अंबाला में बोर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, शादी मेरी यही हुई है, तो मैंने काफ़ी टाइम से अंबाला को देखा है। तो प्रोग्रेस यहाँ बहुत हुई है, विकास बहुत हुआ है। तो बाकी ये है, अभी कुछ चीज़ें हैं जैसे मैं थोड़ा सफाई का कहूँगी, सफाई व्यवस्था, नालियों का, ये जो कि हर टाइम बारिश, सफाई का मुद्दा दूसरे मतदाता भी उठा रहे हैं। हाँ, क्योंकि हर टाइम ना बारिश, स्पेशली हमारा हाउसिंग बोर्ड का एरिया है, यहाँ हर साल पानी इकट्ठा होता है। जब बाढ़ आ जाती है उसके बाद सोचा जाता है कि वो सफाई करी जाए। तो ये चीज़ें पहले से होनी चाहिए। जैसे अब ये टाइम जो चल रहा है, इस टाइम पे ड्राई वेदर चल रहा है, तो इस टाइम पे सफाई अच्छे से हो सकती है, जिससे बारिशों में प्रॉब्लम ना हो। तो क्या माना जाए, जो मुकाबला है वो किस किस का मुकाबला है? ये मुकाबला तो जी मैं कहूँ सभी कैंडिडेट्स पूरा जोर लगा रहे हैं। और मैंने जैसे कहा कि वार्ड में हम सबको जानते हैं,
तो सबने अपनी कैंपेनिंग बहुत अच्छे से की है। कुछ मतदाता कह रहे हैं कि कांग्रेस वर्सेस भाजपा, ये जो है ज्यादा मैं ये कहूंगी कि जो एमसी के इलेक्शंस होते हैं उसमें पार्टी का भी रोल पूरा होता है, बट एक अगर कोई कैंडिडेट इंडिपेंडेंट खड़ा है तो वो भी जीत सकता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जुड़ाव होता है तो वो भी जीत सकता है। एमसी के इलेक्शंस की सबसे पॉजिटिव बात है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बहुत चांसेस होते हैं अगर उसका अपने वार्ड में लोगों से मिलना जुलना आना जाना अच्छा इंप्रेशन है तो। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन जिस प्रकार से मेयर का अगर मैं चुनाव की बात करें तो मेयर में 3 कैंडिडेट हैं, तो उसमें किसका मुकाबला आप जान? मेयर में देखो जी, जैसे आप देख रहे हो सेंटर में बीजेपी चल रही है तो कहीं ना कहीं एक उसका इम्पैक्ट जरूर होता है। जो सेंटर पार्टी है, जो विनिंग पार्टी चल रही है, तो इसलिए एक पार्टी विनिंग पार्टी का बहुत बड़ा रोल हो जाता है जो उस पार्टी से कैंडिडेट खड़ा है एज ए मेयर, तो ऑब्वियसली फिर बीजेपी का है जोर ज्यादा है, ये तो है। तो क्या अपील करना चाहेंगे तमाम मतदाताओं से जो अभी तक यहाँ मतदान करने नहीं पहुंचे? मैं ये सबसे अपील करूंगी कि आप वोटिंग के लिए जरूर से जरूर आए, सभी वोटिंग करें, अपना वोट करें, अपने अच्छे कैंडिडेट को जिताएं और उनके सामने जीतने के बाद अपनी समस्याएं भी लेकर जाएं। जीतने वोट ना करें। जी बिल्कुल, जीतने के बाद कह सकते हैं कि कैंडिडेट को कौन से ऐसे काम है जो सबसे पहले प्रायोरिटी पे अम्बाला के रखने चाहिए? मैं सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, मैं तो अपने एरिया की बात करूं, इवन अपने एरिया की नहीं, जो अम्बाला है थोड़ा डाउन पर है तो यहाँ पानी की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। ये पूरे अम्बाला सिटी में आप क्लॉथ मार्केट देख लीजिए, इतनी बड़ी मार्केट है एशिया की, उधर वाला सारे एरिया है, पुराना अम्बाला है, तो बहुत पानी भर जाता है। तो मैं कहूँगी रेनी सीजन आने वाला है, उससे पहले सफाई व्यवस्था जरूर करवाई जाए पूरे अम्बाला में। जी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देखिए मतदाता यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने साफ तौर पर अपनी समस्याएं भी बताने का काम किया, और वहीं उन्होंने कहा कि अम्बाला के अंदर जो मतदान हो रहा है वो बहुत ही कह सकते हैं कि बेहतरीन चल रहा है, और सभी जो कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छे से की गई हैं, और जो तमाम दूसरे मतदाताओं से भी उन्होंने अपील करने की कोशिश की है कि इस लोकतंत्र के महापर्व के अंदर जो है अपना मतदान जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, अम्बाला।